हेलो फ्रेंड्स, CSIR बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एपोप्टोसिस, मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये एपोप्टोसिस होता क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि एपोप्टोसिस एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ होता है, जिसमें सेल का डेथ होता है एपोप्टोटिक एंजाइम्स के प्रेजेंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं कैस्पेज। ये कैस्पेज एक्टिव फॉर्म है, इसको याद रखना, ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि ये इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है एपोप्टोसिस का। तो हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस एक ग्रीक वर्ड एपोटोसिस से आया है। इसका मतलब होता है फॉलिंग ऑफ और ड्रॉपिंग ऑफ एज लीव्स फ्रॉम ए ट्री। इसका मतलब इस वीडियो के एंड में समझ में आएगा कि इसका लिटरल मीनिंग का मतलब क्या है। ठीक है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि एपोप्टोसिस होने के लिए क्या होना पड़ेगा। तो हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस होने के लिए दो चीज़ होना पड़ेगा। फर्स्ट, एपोप्टोटिक सिग्नल होना पड़ेगा, और सेकंड, एपोप्टोटिक एंजाइम्स होना पड़ेगा। और इस एंजाइम्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस एंजाइम्स को हम लोग बोल रहे हैं कैस्पेज। ये एक्टिव फॉर्म है। तो एपोप्टोटिक सिग्नल क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं वैसा सिग्नल होता है ये जो एपोप्टोसिस को करवाता है, मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ को करवाता है। ठीक है। और ये सिग्नल हो सकता है इंट्रिंसिक भी, और ये सिग्नल हो सकता है एक्सट्रिंसिक भी। इंट्रिंसिक सिग्नल का मतलब हो गया वैसा सिग्नल जो सेल के अंदर से आएगा और एपोप्टोसिस को करवाएगा, उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक सिग्नल। और एक्सट्रिंसिक सिग्नल का मतलब सेल से बाहर आएगा और एपोप्टोसिस को करवाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सिग्नल। तो फिर क्वेश्चन आता है कि एपोप्टोसिस कैसे करके होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि मान लो एक नॉर्मल सेल है। देखो ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। मतलब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, ऑर्गेनल्स भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, साइटोसोल्स, सब कुछ नॉर्मल होगा। तो मान लो कि इस सेल में क्या होना है, एपोप्टोसिस होना है। तो इस सेल में एपोप्टोटिक सिग्नल के प्रेजेंस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एपोप्टोटिक एंजाइम्स एक्टिवेट होगा इस सेल में ही। और इस एपोप्टोटिक एंजाइम को हम लोग बोलेंगे कैस्पेज। ये एक्टिव फॉर्म है। ये अपने आप में कैसा एंजाइम है, ये अपने आप में एक प्रोटीएज है। ठीक है। और ये कैस्पेज और एक एंजाइम को एक्टिव कर देगा जिसको बोलेंगे न्यूक्लियस। इसी सेल में, जिस सेल में क्या होने हो रहा है, जिस सेल में एपोप्टोसिस हो रहा है उसी सेल में। ठीक है। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये न्यूक्लियस इस सेल के डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगा, जिसके कारण इस सेल का डीएनए क्या हो जाएगा, फ्रैगमेंट्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और ये प्रोटीज क्या करेगा, तो प्रोटीज क्या करेगा, देखो कोई भी जो सेल होता है ना वो किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का, यही तीन चीज का बना होता है। तो ये प्रोटीज क्या करेगा, इस प्रोटीन को डिसॉल्व करेगा। और ये प्रोटीन हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन भी हो सकता है, ये प्रोटीन इंट्रासेलुलर प्रोटीन भी हो सकता है, ये प्रोटीन साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स भी हो सकता है। मतलब जो भी सेल का प्रोटीन्स है उसको क्या करेगा, ये डिसॉल्व करेगा, जिसके कारण सेल में हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंज आएगा, और सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है। और अल्टीमेटली इस सेल से कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बाहर आने लगेंगे। इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलेंगे एपोप्टोटिक बॉडीज। ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जिसको हम लोग प्रोटीएज बोल रहे हैं, वो सेल में जो प्रोटीन्स है उसको क्या कर दे रहा है, डिसॉल्व कर दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एपोप्टोटिक बॉडीज का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। और ये एपोप्टोटिक बॉडीज को फाइनली WBC रिकॉग्नाइज करेगा और फाइगोसाइटोसिस करके खत्म कर देगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, ये जो एपोप्टोटिक सेल है ना, इससे एपोप्टोटिक बॉडीज कैसे करके अलग हो रहे हैं। जैसे कि जो ट्री होता है उससे लीफ कैसे अलग होता है, सेम कंडीशन यहाँ भी होता है। एपोप्टोटिक सेल से क्या होता है, एपोप्टोटिक बॉडीज अलग होते हैं। इसीलिए देखना एपोप्टोसिस का जो लिटरल मीनिंग है वो है फॉलिंग ऑफ और ड्रॉपिंग ऑफ। ठीक है। तो ये हो गया, इट्स ऑल अबाउट द ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ एपोप्टोसिस। तो फिर क्या सेल डेथ केवल एपोप्टोसिस ही हो सकता है, तो हम लोग बोलते हैं नहीं, सेल डेथ और भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, तो हम लोग बोलते हैं सेल डेथ ऑटोलाइसिस भी हो सकता है, एपोप्टोसिस भी हो सकता है, नेक्रोसिस भी हो सकता है, और एनोआइकिस भी हो सकता है। तो ऑटोलाइसिस का क्या मतलब हुआ, ऑटोलाइसिस का मतलब हो गया सेल्फ किलिंग। ऑटो का मतलब हुआ सेल्फ, लाइसिस का मतलब हुआ किलिंग।
इसमें क्या होता है, कोई भी एक नॉर्मल सेल मान लो है, उस नॉर्मल सेल में अगर लाइसोसोमल जो बैग होता है अगर वो रप्चर कर जाए तो सारा लाइसोसोमल एंजाइम इस सेल में, इस सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और इस सेल को क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा या ख़त्म कर देगा। तो ऐसा अगर लाइसिस होगा इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोलाइसिस, इसको सेल्फ किलिंग भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। इसमें ये होता है एपोप्टोटिक एंजाइम्स के प्रेजेंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं कैस्पेज, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तीसरा जो होता है सेल डेथ, उसको हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि मान लो एक सेल है, ठीक है, इस सेल में क्या हो गया है, हम लोग बोलेंगे इंजरी हो गया या फिर इन्फेक्शन हो गया या फिर ट्रॉमा हो गया। तो इन्फेक्शन या इंजरी या ट्रॉमा के कारण क्या होगा, इस सेल में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के कारण सेल स्वेल करने लगेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, बस्ट करेगा, जिससे सेल का जो कंटेंट होगा, इंट्रासेलुलर कंटेंट वो क्या होगा, सराउंडिंग सेल्स में रिलीज हो जाएगा। तो अगर मान लो कि ऐसा सेल का डेथ होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नेक्रोसिस, ठीक है। और चौथा जो होता है इसको बोलते हैं एनोआइकेस। ये एक तरह से प्रोग्राम्ड सेल डेथ ही होता है। देखो अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होता है ना, कि कोई भी जो सेल होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से एक एडिशन प्रोटीन्स के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। इस एडिशन प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं सेल एडिशन प्रोटीन या फिर इंटीग्रीन, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेल है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से क्या हो जाए, डिटैच हो जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे ऐसा सेल को क्या करना पड़ेगा, एपोप्टोसिस करना पड़ेगा या फिर सेल डेथ करना पड़ेगा। इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं एनोआइकिस। और ये एनोआइकिस एंकरेज डिपेंडेंट सेल में होता है। कब, जब दे डिटैच फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो तो फिर क्वेश्चन आता है क्या एपोप्टोसिस इतना ही होता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, इतना ही नहीं होता है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे कि एक्सट्रिंजिक सिग्नल्स क्या होता है, इंट्रिंजिक सिग्नल्स क्या होता है, आखिर डब्ल्यूबीसी कैसे करके रिकॉग्नाइज करता है एपोप्टोटिक बॉडीज़ को। और भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि एपोप्टोटिक एंजाइम्स जो होता है उसको कैस्पेज क्यों बोलते हैं, और रेगुलेशन क्या होता है एपोप्टोसिस का, एपोप्टोसिस का क्या सिग्निफिकेंस होता है, आखिर क्यों एपोप्टोसिस होता है। ये सब सारा बहुत सारा क्वेश्चंस है जिसको हम लोग वन बाय वन डील करेंगे अगले वीडियोज़ में, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।